हम जब हमारे जीवन में लगातार नियमित निरंतर रूप से मेहनत करते हैं तो सफल भी होते हैं, सक्षम भी होते हैं और संपन्न भी होते हैं। दरअसल प्रति व्यक्ति को हर कार्य करने के लिए किसी न किसी रूप में प्रेरणा शक्ति की ज़रूरत होती है, लेकिन वह वास्तविक प्रेरणा शक्ति आखिर में आती कहाँ से है। हम कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हैं, हम कुछ अच्छे लोगों को सुनते हैं, लेकिन कई बार इस तरीके की जो प्रेरणा शक्ति होती है वह प्रेरणा शक्ति स्थायी रूप से कार्य नहीं करती है। जब तक हम उन लोगों के प्रेरक लोगों के संपर्क में होते हैं तब तक नियमित निरंतर रूप से कार्य करते चले जाते हैं, लेकिन अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से प्रेरणा शक्ति नहीं होती है। हम अपने कर्तव्य को लेकर बेहद लापरवाह, आलसी होते हैं। ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप से जो असली प्रेरणा शक्ति जो हमारे अंदर से आती है वो ये है कि हम जब भी कोई भी कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद में हमें जो भी परिणाम मिलता है, हमें जो भी उस कार्य में सफलता मिलती है, वही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति होती है। इसको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा पढ़ता है, उसके पिताजी, उसके गुरुजन बार बार कहते हैं कि बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, लेकिन इसके बावजूद भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और इसके बावजूद भी वो पढ़ाई नहीं करता है। लेकिन वही बच्चा जब उसी क्लास में अच्छे नंबर लाता है, क्लास में प्रथम आता है, कक्षा में या स्कूल में मेरिट में आता है, तब उसे राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या गांव के स्तर पर या विद्यालय स्तर पर उसे सम्मानित किया जाता है, उसे प्रोत्साहन दिया जाता है, उसका हौसला बढ़ाया जाता है। तब अनायास ही उसके अंदर भी एक अद्भुत प्रेरणा शक्ति जगती है कि आज अगर मैंने जिला स्तर पर या विद्यालय लेवल पर सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं तो मैं आगे पढ़ूंगा तो राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे प्रतिशत अंक प्राप्त करूंगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि तमाम तरह की जो प्रेरणा शक्तियाँ है वो ज़्यादा समय तक स्थायी रूप से स्थिर काम नहीं करती है, लेकिन हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में जब हमें सफलता मिलती है तो जो सफलता मिलने के बाद में हम जो भी कार्य करते हैं वह सबसे बड़ी स्थायी प्रेरणा शक्ति होती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसे 100% मनोयोग से, पूरे समर्पण के भाव से, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करेंगे तो हमें उस कार्य में जो भी सफलता मिलेगी, और जो सफलता मिलेगी वही अगले दौर में हमें और भी अच्छा और नया और बड़ा कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगी। यानी कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें जो सफलता मिल रही है वही हमारी असली प्रेरणा शक्ति होती है। बाकी हम जितने भी अन्य तरीके की जो भी मोटिवेशन की किताबें, अन्य प्रेरक लोगों को सुनते हैं वो हमें प्रेरणा जरूर देते हैं, कुछ नई जानकारी जरूर देते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से जो उत्साह, जिज्ञासा, समर्पण या मेहनत का भाव अपने अंदर जन्म लेना चाहिए, वो आप जो कार्य करते हैं उस कार्य में जो भी सफलता मिलती है उसी से ही प्राप्त होगा। तो नियमित निरंतर रूप से अपने कार्य में मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें। जब भी आँख खुलती है, जब भी शाम को आँख बंद करते हो, तब से लेकर अपने लक्ष्य, कर्तव्य को लेकर सोचते रहे, समझते रहे, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि जीवन में आप सफल बनेंगे, सक्षम बनेंगे तो दुनिया कहेगी कि आप वास्तव में सफल है और आपके पद चिन्हों पर हर कोई चलने का प्रयास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।